हेलो मिथिला, गोर लागै छी अहाँ सबके। केहन छी अहाँ सब? उम्मीद करै छी कि अहाँ सब बहुत नीक हैब। तऽ आइ हम लऽ कऽ आबि गेलहुँ हन मधुश्रावणी के दोसर दिन के कथा, बिहुला और मनसाक कथा। मनसा महादेवक मानस पुत्री छलनि। ओ जन्मसँ ही युवती भऽ गेला। नाडटी रहलाक कारणे हुनकर लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लपेटायल गेल। ए सबसे गौरी अप्रसन्न भऽ गेला। ते हेतु मनसाक कैलाश त्यागी अन्यत्र जगह जाय पड़लनि। महादेवक कृपा से अमृत भुवन चली एला। हुनका इच्छा छल जे लोक हुनकर पूजा करे। ओहि समय में मृत्य लोक में चंद्रधर चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहे। पैघ देखाओक आनो लोक करैत अछि। ते मनसाक मोन में भेल जे पहले चंदुए हमर पूजा करे, त देखा देखी आनो हमर पूजा करय लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दाहिना हाथ महादेव के देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँक पूजा कऽ सकै छी। मनसाक ई नहि जचल। ओ तमसा गेला। चंदू के छठो गोट बेटा के ओ साँप डसवा के मार देलनि। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एक बेटा भेल। हुनकर टिप्पणी देखि ज्योतिष कहलनि जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोहबर में साँप डसले तऽ चंदू अत्यंत दुखी भेला, किंतु साध्य कोन। ओहि बेटा नाम लक्ष्मीधर मतलब बाली लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नी के जिद पर एहन कन्या से करे वाले विवाह प्रस्तुत भ गेला जकर टिप्पणी में चिर सुहागिनी योग्य छले। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनौलनि जे सब दिन से निम्न छलै। बिज्जी आ बिढ़नीक पहरा पड़ल जे ओहि परोपट्टा में कोनो साँपक नहि आबि देत। ओहि कोठा में लखनदरक विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या बिहुला से भेल। जखन ओ कन्या संग कोहबर करैत रहथि तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मारि गेला। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेला। बिहुला परम सती छलीह। ओहो स्वामीक संग शमशान घाट चल गेली। लोक सबके मुर्दा गाड़े नहि देलनि। ओ सबके कहलथिन जे हमरा जेना होइत तेना हम हिनका जियाब। बिहुला केराक थाम के एक नाव बना ओहि में सबक संग अपनहु बैसि गेला आ गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलनि, लेकिन जिद देखि अंत में लोक हुनका अपन भाग्य पर छोड़ देला। ओ बिना अन्न जल गंगा में मुर्दा संग कई एक दिन एक भसियाइत रहला। सबक मांस गली गली खाए लागल। केराक थम सड़ि गेल, टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेर प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर एक धोबी के कपड़ा खींचैत देखलनि। ओकरा संग एक चिल्का छलै। ओ चिल्का ओकरा दिक्क करै छलै, बीच बीच में नुआ खींचैत लैत छलै। अंत में धोबिन ओकरा जान से मारि खींचल, साड़ी तर में झाँपि देलक। फिर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेल तखन चिल्का के जियाए देलक आ ओकरा कांख तर लए माथा पर नुआक मोटा लए उठाए घर विदा भेल। बिहुला के भेलखिन जे एहि धोबिन सँ हुनका काज भऽ सकै छनि। ओ ओहि दिन ओतय रुकि गेला। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलथिन आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबा में मदद मांगलथिन। बिहुलाक सिंदूरता, धैर्य आ साहस देखि धोबिन के दया आबि गेल। धोबिन बिहुलाक संग इंद्रक दरबार पहुँचला। ओतय आन देवता सब छलाह। बिहुला सब देवता के अपन वृतांत सुनौलनि आ अपन स्वामीक प्राण दानक भीख मांगलनि। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देखि प्रसन्न भऽ गेला आ हुनका दया आबि गेल। ओ सब विषहरा के बिलौलनि आ चंदू सौदागरक अपराध के क्षमा कऽ देब कहलथिन। बिहुलोक विषहराक पैर पकड़ि विनती केलनि आ आचारी प्रसारी कबूला केलखिन जे यदि पति सहित हुनकर 6 भैंसुर जीवित उठता तऽ ओ अपन ससुर के मना कऽ पूर्ण समारोहक संग विषहराक पूजा करती तथा मृत्य भुवन में हुनकर प्रचार करती। विषहरी माता प्रसन्न भऽ सबके जीवित जेबाक वरदान दऽ देला।
वरदान दऽ देला। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातों भाई के यमपुरी से बाहर करवा कर आज्ञा देलनि। सातों भाई के नव शरीर देलन, बिहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटा के सबसे मरणांश भ गेल छलाह। देखनिहारक अभाव में धनो बीत बोहा गेलन। अकस्मात सातों बेटाक संग पुतोह के आयल देखि आनंद विभोर भ गेला। हुलसी के सातों बेटा पुतोह के गोर लागल। बिहुला सँ सब हाल बुझि हुनकर आशीर्वाद सँ ओत प्रोत क देलन। खूब धूमधाम से विषहाराक पूजा कयलनि आ सबके हाहाकार आ निमंत्रण देलनि। विषहाराक महिमाक गुणगान, हुनकर पूजाक प्रचार कयल गेल। अनेको स्थान पर हुनकर मंदिर बनाओल गेल। ओहि दिन सँ मृत्य भुवन में विषहाराक पूजा होय लागल। गाम गाम में हुनकर गहबर बनल आ लोक सब ढोल बजाय भीख मांगि विषहारा गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ केला। विषहाराक कथा। कद्दू नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान भेल। ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डर सँ लागल। लोक धुन मारय लागल। ई देखि ब्रह्मा चिंतित भेलाह जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय करय कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल। जो मंत्र तपस्या के विषहाराक सृष्टि कयल, तें ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेल। ओतऽ बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भय हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जाके तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतऽ 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भ गेला। एते ओ सिद्ध योगिनी कहाओल। एखन तक हुनकर विवाह नहि भेल छल। तपस्या सँ हुनकर देह सुखाक जीर्ण भ गेल आ हुनकर नाम जरत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जतकारु नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण से विवाह भेलनि। ताहि से हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेल। राजा जनमेजयक प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांति से नाग पंचमी धरि विषहाराक पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। विषहारा पूजा केला से लोक के धन धान्यक वृद्धि होइत छै आ साँपक डर नहि रहै छैक। 12 नाम सँ विषहरी विख्यात छथि। जगत गौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्ध योगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारु, प्रिया, नागभागिनी, आस्तिक, माता, विषहरा आ महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना और ओकर संतान के सर्प दंशक भय नहि रहि जाइ छैक। ई 12 नाम पढ़ला से साँप भागि जाइ अछि। मंगला गौरी कथा। श्रोत्रिकृति नामक एक राजा छलाह। हुनकर बेटा नहि छल। ओ एहि लेल चिंतित रहै छलाह। अंत में भगवतीक आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न हुए हुनका वरदान मांगल कहलखिन। राजा नतमस्तक भय कहलखिन, हे माता, अहाँक दया सँ हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि। मात्र एक पुत्र छोड़ी। यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बाजलीह, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहि लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देबह। यदि सर्वगुणी लेबह तऽ ओ 16 वर्ष जीता, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेबह तऽ महामूर्ख होइत। आब कह, केहन बेटा लेबह? भगवतीक बात राजा के सोच में धऽ देला और रानी से विचार कयलाक उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मांगलनि। भगवती हुनका आदेश देल, हमर मंदिरक दुआरी पर जे आमक गाछ छै, ताहि में से एकटा आम तोड़ि के अपन पत्नी के खुआ दहक। लागले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवतीक आदेशानुसार खुओलनि। रानी के गर्भ रहल समय पर हुनकर कोखि सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतय लागल। भगवती के कथानुसार राजकुमार पढ़ि लिखि सर्वगुण संपन्न भऽ गेल। माय बाप, परिजन सब के अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखय लागल। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजाक चिंता बढ़ि गेल। बेटाक मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के पुत्र सुपुर्द कऽ देला आ कहला जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जावत जीवथि तावत हिनका सुख सुविधाक पूर्ण ध्यान राखब।
मरणोपरांत हिनका राजकुमारक योग्य सम्मान सहित मनकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाक्रम क घुरि आयब। माम भागिन काशीक रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करै छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदर आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइत राइत होबा लेल छलनि। राजकुमारी फुलवारी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलाह। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा के राजकुमारी के रंडी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केला जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहलक। किंतु राजकुमारी कहि उठला, दूर एकरा रंडी कहने की हम राड़ी कहने हम की विधवा भ सकै छी। हमरा कुल में तऽ आइ धरि केओ राड़ नहि भेल अछि। हमरा ओतेक तऽ केओ गौरी के तेना गौरौने रहै छी जे विधवा होयब असंभव। वरन हमर हाथक अक्षत जाहि वरक माथा पर पड़ि जायत तऽ ओ यदि अल्पायुओ रहत तऽ गौरी के कृपा से चिरायु भ जायत। संयोगक बात जे चिरायु मामाक संग ओहि फुलवारी में ठहरल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटेक कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारी संग हुनकर भागिन के विवाह भ जायत तऽ अल्पायु रहैत चिरायु भ जायत भ सकै छथि। संयोग एहन जे राजकुमारीक विवाह ब्राह्मीक देश राजा दृढ़ वामारक बेटा सुकेतु वर्मा से होबाक निश्चल छल। बड़ बरियाती साँझक खन ओहि फुलवारी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप मूर्ख आ बहिर छलाह। बरक बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पड़ जायत तऽ कन्या वाला वर के घुमा देत हेतु कोनो सुंदर वर के लिए मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट के ओकरा भगा देब आ सुकेतु कोवर में बैसा देबनि। ताबत बरियाती सबक नजरि सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायु याचना केला। मामा तऽ मने मन ई चाहते छला ऊपर से थोड़ेक काल नाकर नुकर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलनि। अब बरियाती लोकनि सुकेतु सँ डेरा पर छोड़ि मंगनीक वर चिरायुक संग ल विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ के सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर के प्रतिमाक समक्ष सिंदूर दान भेल। वर चिरायु मंगला गौरी संग कोहबर में सुतला। आइ राति चिरायु के 16वां वर्ष पूरि गेलनि। निशा राति में काल गहुमनक रूप से कोबरा घर पैसि गेला। राजकुमारी के ताबत नींद नहि आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमनक देख भयभीत भए गेला, किंतु साहस के भरी बाटी दूधक साँप आगू के बढ़ा देलनि आ प्रार्थना केलनि जे नागराज हुनकर पति के प्राण नहि लेथि, वरन हुनका चिरंजीवी बना देथि आ आजीवन ओ नागराजक पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारी के गुहारी मानि गेला। दूध पीबी ओतहि राखल पुरहर में पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ आंगी खोली पुरहक मुँह बांधि देलनि। ताबत चिरायुक नींद खुलनि आ राजकुमारी किछु खयबाक लेल मंगलखिन तक हुनका बड़ भूख लागि गेलनि। कन्या अपन माय सँ खीर आ लड्डू आनि हुनकर भूख के तृप्त कयला। बड़क हाथ धो काल हुनका आगू से पंचरत्नक औँठी खसि पड़लनि जे कन्या अपन आंगुर में पहिर लेलनि। वर पान सुपारी खा पुनः सूति रहला। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहक फेंके गेल तऽ देखलनि साँपक स्थान पर एक गोट रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेलनि। भोर भेला पर मामा चिरायु को वापस लए गेलथिन आ बरियाती सब सुकेतु के कोबर में बैसाबक चाला। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि लेलनि जे हुनकर पति नहि छथि। हुनकर विवाह आन केकरो संग भेल छल। बर पक्ष वाला सब अरलाह आ सबूत मांगलखिन। मंगला गौरी कहलखिन जे रात में हुनका एक औँठी आ एक हार भेटल छल। बर बाजथु जे ओ सब केहन छल आ रात में ओ की सब केलथिन आ हुनका सँ की सब गप केलनि। सुकेतु एको बात उत्तर नहीं दिए। द सकला। अंत में हारीमान बर पक्ष वाला चल गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चाली बुझलखिन तखन स्तंभित रहि गेला। राजा राजकुमारी के असली वर के चिन्है लेल हुनका पास
कोठा पर देलनि। ओतेक एक चिक लगाय देल गेल जतऽ से ओ कन्या लोक सबक देखैत रहती। राजाक धारणा छल असली वर अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य आओत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्हि जेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्ष बाद ओतऽ एला। देखैते देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे ओह हुनकर वर जाइ छथिन, ओह हुनकर प्राणनाथ जाइ छथिन। वीरसेन दुनू मामा भाग्नि कोठा पर बजाओल। राजकुमार राजकुमारी के प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक देल। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुंब के बजा पूर्ण धूमधाम से विवाहक उत्सव मनाए। वर कन्या के नाना प्रकार के आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर सिपाही संग लगाए विदा कयलनि। चिरायु सब सामान लऽ कऽ कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलखिन जे हुनकर बेटा पुतोह आबि रहल छथि तहन पहिने विश्वास नहि होनि, कारण चिरायुक मुइलात आब वर्ष पूरय पर अछि। लेकिन जखन बुझलखिन जे बात सत्य अछि तऽ आनंदक पार नहि रहल। ता बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम कयलखिन। पुतोह मंगला गौरी के सासू भरि पाँज कऽ कोरा में बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरी पूजबाक रेवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपा सँ सब कियो सत सुहागिन रहैत छनि से कथा कहि सुनौलनि। तें गौरी आ नागक पूजा सधबाक जीवन में बड़ महत्व अछि। तऽ अहाँ सबके अगर वीडियो नीक लागल है तऽ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करब और चैनल पर बनल रहब। बाय बाय।